ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਜਲਦ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, आओ तनु सुनोने। 1,25,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के पास गए हैं क्योंकि हमने मक्के से इथेनॉल बनाया है। अब मक्के से इथेनॉल जिसको मिलाना है 20% का लक्ष्य तो हमने पूरा कर दिया और आगे ले जाना है। काय को डीजल पेट्रोल अपने कम होता है तो कम होता है तो दूसरी चीज मिला दो, जिससे मिला दो मतलब ऐसे नहीं मिला दो जिससे गाड़ी ठीक ठाक रहे और वास्तव में साइंटिफिकली वो चलती रहे। तो ये इथेनॉल बनाने के लिए इसकी जरूरत है। और केवल इथेनॉल नहीं, अभी पोल्ट्री वाले भाई आए थे, पोल्ट्री उसमें भी रोजगार मिल रहा लोगों को, तो पोल्ट्री फीड के ये काम आता है। और गाय भैंस भी अगर मक्की का साइलेज खा लें तो दूध बढ़ जाता है और दूध का पोषक तत्व बढ़ जाते हैं तो किसान को भी फायदा होता है। और इसी में नहीं स्टार्च बनाने के काम आता है। इतने उपयोग है मक्के के और इसलिए मक्की को और पैदा करना है और बढ़ाना है। लेकिन एक समस्या है, हमारे मक्की की पैदावार अभी भी दुनिया में जो दूसरे देश है अमेरिका जैसे उनसे कम है। अब भैया देखो, अपन को नंबर 2 वो रहना नहीं है। कोई दुनिया के दादा सोचे हम नंबर 1, तो मैं कहता हूं भारत नंबर 1 किसी चीज में हम पीछे नहीं रहेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भैया वो जमाने चले गए जब कोई कहता था और हम मान जाते थे। इस बार आपको पता है कितनी कोशिश हुई कि हमारा मक्का भेजेंगे, हमारा फलाना भेजेंगे, ढिमका भेजेंगे। हमने कहा कि मोदी जी ने कह दिया चाहे कुछ हो जाए किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। और इसलिए चाहे जो हो, हमने परवाह नहीं की। हम पे लग गए टैरिफ, लगे लग जाए काहे की परवाह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हम कहा पीछे हटने वाले, हमको पीछे हटने वाले। हमारे किसानों का हित, हमारे देश का हित, जमींदारों का हित, ये हमारे लिए सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। और इसलिए भारत अपनी शर्तों पर चलेगा। कोई कह दे और हम मान जाए ये नहीं हो सकता। हम अपने देश की जनता की चिंता करेंगे और इसलिए अब चीजें पैदा करना अपने देश में जरूरी है। मक्की का उत्पादन अभी भी कम है। नेशनल एवरेज है 3.7 टन। इसका मतलब हुआ लगभग 37 क्विंटल। यही हुआ ना, 37 क्विंटल पर हेक्टर, अभी कम है। लेकिन हम देखें बंगाल में ये 60 क्विंटल हो गया है। बिहार के कुछ इलाकों में ये 70 के आसपास पहुंच गया है। और आप तो 100 की बात कौन कर रहे थे शायद, किसी ने बताया तो भैया हम पीछे काहे हो रहे हैं। और अनुसंधान करो, वैज्ञानिक हैं डटे, वो और सोचे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हमारे वीसी भी हैं, और सोचो। ऐसा क्या दुनिया के दूसरे देशों में जो हम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे टैलेंट ने दुनिया के दूसरे देशों को बना दिया। अब हमारा टैलेंट हमारे काम आएगा। हम कैसे और उत्पादन बढ़ा सकते हैं उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे और इसको प्रोडक्टिविटी को और हम आगे बढ़ाएंगे। न केवल मक्की की बढ़ाएंगे, मक्की के अलावा भी चाहे कनक हो, चाहे हमारी पैडी हो, चाहे दालें हो। अब दालें हमको मंगानी पड़ती है। दाल तो खाना जरूरी है, बिना दाल के काम नहीं चलता। प्रोटीन का बड़ा जरिया है, तो दालों का उत्पादन भी बढ़ाना है। इसलिए अभी प्रधानमंत्री जी ने दलहन मिशन लागू किया है, जहां दालों के अच्छे बीज हम तैयार करेंगे और वो किसानों तक पहुंचाएंगे। यहाँ ये सही बात कही कि भाई मक्की का अच्छा बीज चाहिए, और अच्छा बीज कैसे मिल सकता है जिससे उत्पादन ज्यादा हो। तो वैज्ञानिक रिसर्च करके नए नए संकर बीज, हाइब्रिड बीज बना रहे हैं। हम उसमें और अनुसंधान करेंगे। और दूसरी बात ये बिल्कुल जो यहाँ कही गई कि धान का मुकाबला अगर कोई, पैडी का मुकाबला अगर कोई फसल कर सकती है तो वो कर सकती है मक्की। पैदावार में भी कर सकती है, पानी भी कम लगता है,
तो हमारा पानी भी बचेगा जो नीचे जा रहा है, जो कार्बन गैसों का उत्सर्जन होता है वो भी कम होगा। मैकेनाइजेशन भी करो, अब वो भुट्टा तोड़ने के दिन चले गए कि एक एक भुट्टा तोड़ो। मैकेनाइजेशन में पंजाब मास्टर है, लुधियाना का जवाब नहीं है कृषि उपकरणों को बनाने में, इसलिए मैकेनाइजेशन का भी काम करेंगे। अब कपास पे चुनने की रुई जरूरत क्या है, एक तरफ से निकले कपास चुनते हुए चले जाए और दूसरी तरफ से उसकी बेल बनती हुई चली जाए लगातार। अब इस मैकेनाइजेशन की जरूरत है, तो मैकेनाइजेशन का भी काम करेंगे। ये जो अनुसंधान है, मक्का अनुसंधान केंद्र मक्के पर हर तरह का काम करेगा, मक्की पर, ताकि हमारे किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके। और जिम्मेदार भाइयों और बहनों, मैं फिर कहता हूं, 6 सूत्री रणनीति हमारी किसानों के लिए। नंबर 1, हम उत्पादन बढ़ाएंगे, पर हेक्टर उत्पादन में हम और कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसकी हम कोशिश करेंगे। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाएंगे। नंबर 3, उत्पादन के किसान को ठीक दाम देंगे। नंबर 4, भगवान ना करे नुकसान हो जाए तो भरपाई करेंगे। मैं खूंटिया साहब आपको और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो